हेलो, क्या हाल मेरे चैम्प्स। वेलकम टू एलविन एजुकेशन। अगेन आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर और मैं आज आ चुका हूं एक आप सभी के बहुत ही काम वाली चीज लेके, जो कि है पैसेज कैसे सॉल्व करना। सर अभी तो हमें आता है, बट नहीं, 99% बच्चे जो टॉपर होते हैं वो भी पैसेज गलत सॉल्व करते, गलत वे में सॉल्व करते। बच्चे कुछ कुछ एक हाथ परसेंट जो होते हैं वो प्रॉपरली सॉल्व कर लेते। बट अब मैं ये चाहूंगा कि आप लोग ये वीडियो देखने के बाद उन 1% में हो जाए, ना कि वो 99% में। पैसेज सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, बच्चे डायरेक्टली पैसेज से उठा के आंसर लिखते हैं, बट जी नहीं, वो आपको नहीं करना होता है। आपको पैसेज सॉल्व करना होता है, आपको पैसेज सॉरी आपको क्वेश्चन के हिसाब से वो आंसर को फ्रेम करके देना होता है। तो वही चीजें आज हम देखने वाले हैं कि कौन सा पैसेज कैसे सॉल्व करना है, क्या ट्रिक होता है सॉल्व करने का पैसेज। ठीक है, तो हम सिर्फ पैसेज सॉल्व नहीं, मैं आपको पास्ट में आए हुए पैसेज को आपके साथ में सॉल्व करके दिखाने वाला हूं कि कौन सा पैसेज हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको ये पैसेज दिख रहा होगा। ठीक है, एक बार पहले वीडियो को पॉज करिए और वो पैसेज को देखिए कब का पैसेज है वो। ये पैसेज आपका 2025 का पैसेज है। ठीक है, चलो, तो आई होप आपने पैसेज पढ़ लिया होगा। अब आपका दिमाग एक चीज में दौड़ा होगा, भाई पहले हम पैसेज पढ़ेंगे। तो जी नहीं, आपको ये नहीं करना है। आप कभी भी पैसेज आते बरोबर, पेपर में हाथ में आते बरोबर आप पैसेज को नहीं पढ़ेंगे। सबसे बड़ी गलती और सबसे पहली गलती बच्चे यही करते हैं कि पेपर हाथ में आने के साथ ही वो क्या करते हो, पैसेज पढ़ते हैं। जी नहीं, आपको ये नहीं करना, आपको इसका उल्टा काम करना है। इसका उल्टा काम क्या करना है, पहले आपको यहाँ पे दिख रहे क्वेश्चंस को पढ़ना होगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप आप सभी को क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अरे हाँ कि ना। तो ठीक है, चलो, सबसे पहले हमें सॉल्व कैसा करना है। हमें सॉल्व ऐसे करना है कि पैसेज में हमें क्या क्या दिया हुआ है उससे पहले हमें यह देखना होता है कि हमें क्वेश्चंस क्या क्या पूछा गया है, हमें कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा गया है वो हमें सॉल्व करना है। बच्चे क्या करते हैं जनरली कि बच्चे पहले पैसेज पढ़ते हैं, तो उससे होता क्या कि उन्हें फिर से वही काम करना होता है। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहला काम यही होता है कि सबसे पहला काम आपको क्वेश्चंस पढ़ना होता है। तो चलो हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा बोला गया है। पहला तो बोला गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड अरेंज देम इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है, सबसे पहले आपका अरेंज इन सीक्वेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको अरेंज इन सीक्वेंस का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अरेंज इन सीक्वेंस का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, सॉरी पहला सीक्वेंस क्या दिया गया है, द नरेटर टर्न डाउन हिज इनकम जॉब ऑफर्स टू परस्यू अ करियर एज अ राइटर। ठीक है, देन सेकंड क्या है हमारा, ही लीड मेजर ग्लोबल मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनीज। देन थर्ड क्या बोला है, हिज राइटिंग ब्रॉट अबाउट पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस इन द लाइव्स ऑफ रीडर्स। देन फोर्थ क्या बोला है, ही लर्न इन वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स व्हाइल हीडिंग मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने पहले आपको सीक्वेंस दे दिया है। अरे हाँ कि ना, दिया कि नहीं दिया। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन में हमें करना क्या होगा कि हमें सब जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि सर कौन सा पैसेज कहाँ पे, सॉरी कौन सा सीक्वेंस कब आने वाला है पैसेज में। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन क्या बोला उसने, सेकंड क्वेश्चन उसने बोला है की एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको वहां पे चार टेबल दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था जब मैंने पेपर पैटर्न बताया था कि आपको वो ट्री डायग्राम या फिर टेबल दे देता है। तो यहाँ पे उसने आपको चार्ट दिया हुआ है, उसमें आपको करना क्या है, उसमें बोला है कि की एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट के की एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं, वही चीजें आपको उठा के वहां से लिखनी है। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है कि थर्ड क्वेश्चन आपको करना क्या है कि प्रोवाइड द सपोर्टिंग डिटेल्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट हाईलाइट द नरेटर सक्सेस एज अ राइट। मतलब जो लेखक थे उनकी सक्सेस, उनकी राइटिंग में सक्सेस क्या क्या थी, वो हमको कोई तो भी दो सक्सेस उनकी बताना है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया कि आपको पैसेज में से एक्चुअली फाइंड क्या करना है। आपको कहानी नहीं पढ़ना है, आपको वहां से कुछ चीजें फाइंड नहीं करना, आपको बस करना क्या है कि आपको जो क्वेश्चन, तो सबसे पहला आपका काम क्या रहेगा कि आप उस पैसेज में से क्या करेंगे, उस पैसेज में से आप जो नरेटर ने क्या बोलते हैं कौन से सीक्वेंस में कौन सा काम किया है ये आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर हुआ। देन उसमें के बाद आपका सेकंड काम क्या रहेगा, उसमें क्या क्या की एस्पेक्ट्स दिए हैं मैनेजमेंट के वो आप फाइंड करेंगे। एंड थर्ड क्या है, उनके सक्सेस क्या है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो चलो अब आते हैं हम पैसेज की ओर।
अब हमारा काम है सबसे पहला पैसेज पढ़ने का। क्या करने का? पैसेज पढ़ने का। तो देखो, मैं पैसेज पढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा। आई स्पेंड 32 years in information technology, out of which I was a chief executive officer or MD or the software head for 23 years of large global multinational software companies with thousands of software professionals worldwide and a 6 office in the US, 3 in Europe, 1 in Japan and 1 in Australia. I had a travel all over the globe around 150 times for business. During this period, I had also written 4 books with 500 to 700 pages, each on information technology, published by Tata MC Grave Hill and then translated into Chinese for global distribution. I learned a lot of things when I was running these large companies. The first one was the importance of a teamwork. In today's world, nothing is possible without teamwork. You cannot be successful if you are a loner and an egoistic person. Secondly, you need to lead from a front by setting a good example in front of your staff. Third was that you need to treat your subordinates and your colleagues as a friend. In my career, I made a few mistakes but learned a lot about motivation, being a good listener, target setting, and the art of delegation, which forms such an information part of today's मैनेजमेंट। भैया देखो, पहले का तो आंसर नहीं बट सेकंड का आंसर आपको मिल गया। वहां पे क्या सेकंड में क्या बोला गया? की एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट बोला था। मैंने बोला था अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे, मतलब पैसेज में आपका आंसर कहाँ है। अब देखो, अब बच्चे अगर इसको पहले पढ़ लेते, अब क्वेश्चन पढ़ते, फिर से वो रिटर्न आते, बट अब हमें यहीं पे पता चल गया है कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आपको की मैनेजमेंट दिया हुआ है। की मैनेजमेंट किसमें दिया हुआ है? वो की मैनेजमेंट उसने आपके सेकंड पैराग्राफ में दिया। किसमें कौन से पैराग्राफ में दिया हुआ है? सेकंड पैराग्राफ में। चलो ठीक है, अब फटाक से उठाओ पेन और पेंसिल एंड वहां पे आप उसको नोट डाउन कर दो कि इस पैराग्राफ में किसका आंसर है, सेकंड का आंसर है। ठीक है, अब मैं इसके आगे भी बताता हूँ इसके आगे और बच्चे गलतियां क्या करते हैं। तो अभी देखो, सबसे फर्स्ट, उसके बाद हम आगे का पैसेज कंटिन्यू करते हैं। After working for all these software companies for so many years, I wanted to return to my first love, that is to read and write on various subjects concern human life and existence. Therefore, I gave up 2 offers of around 3 crore rupees per annum to become a writer. This is how my second innings of as a writer in a Marathi began. After this, I have written about 34 books in Marathi. Most of them have become bestsellers with tens of thousands of copies sold for each. However, it is not sales or the money that is important to me as such as the fact that these books have brought about very good changes in the lives of thousands of readers. मतलब अब यहाँ पे आपको थर्ड वाला, मतलब लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने थर्ड वाले का भी आंसर मिल गया। कौन सा? सक्सेस ऑफ राइटर। राइटर का सक्सेस क्या था? एक तो उनकी जो बुक थी वो हर साल कितनी बेस्ट सेलर रही है, 10,000 कॉपीज उसकी बिकती हुई गई है। और सेकंड चीज, जो पढ़ने वाले थे उनके जो निगेटिव एस्पेक्ट थे, जो निगेटिव माइंडसेट था, वो भी पॉजिटिव में चेंज होता गया। यही चीजें यानी इसके वजह से जो जो भी रीडर थे उनकी लाइफ क्या होती गई है? चेंज होती गई है। क्या होती गई है? चेंज होती गई। यानी कि अब यहाँ पे फटाक से पेंसिल देखो, सेकंड का आंसर सेकंड पैराग्राफ में था, नेक्स्ट पैराग्राफ में था एंड थर्ड का आंसर लास्ट वाले पैराग्राफ में था। क्लियर हो गया? यानी आपको तीनों के आंसर मिल गए। आई होप बहुत से बच्चों को फर्स्ट वाले पे ऑप्शन मिल गया होगा। अब देखो सर, जो हमें यहाँ पे वर्ड दिख रहे हैं वो तो पैसेज में है ही नहीं। वही तो बेटा, वही तो गलती करते हो आप लोग। आप लोग गलती क्या करते हो कि भाई वही वही जो क्वेश्चन में जो वर्ड्स है वही वर्ड्स वहां ढूंढते हो। जी नहीं, यहाँ पे उन्होंने ट्विस्ट लाया। क्या ट्विस्ट लाया? कि आपने पैराग्राफ तो पढ़ लिया, आपने पैराग्राफ क्या कर लिया? पढ़ लिया, बट जो आपके नरेशन दिया वो उन्होंने अपने वर्ड में दिया। यानी आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्या किया है? सबसे पहले इन्होंने क्या किया है? नरेटर टर्न डाउन हाई इनकम जॉब। ये तो यार लास्ट में था, है ना? लास्ट लास्ट में कहीं तो भी आया था, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। ही लीड मेजर ग्लोबल मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनीज, ये पहले था, ये पहले था। देन उसके बाद हिज राइटिंग ब्रॉट अबाउट पॉजिटिव, ये तो सबसे लास्ट वाली लाइन थी पैराग्राफ की। तो चलो, सबसे लास्ट वाली लाइन मिल गई आपको, यानी जो आपका उसके बाद चलो पहले फोर्थ वाला भी देख ले। ही लर्न इनवैल्यूएबल लाइफ लेसन्स। लाइफ लेसन्स के बारे में कब बात किया गया? स्टार्टिंग में बात किया। यानी कि सेकंड और फोर्थ आपका पहले पहले आ गया। अब
अब आप जितने पैराग्राफ अपने पढ़ते तो आपको सबसे पहले पता चलता है कि जो राइटर हैं उनके इंट्रोडक्शन में ही आपको ये चीज पता चली थी कि जो राइटर है वो ग्लोबल कंपनी, मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनीज को क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे। यानी आपका फर्स्ट हो गया, यानी सेकंड जो था वो आपका फर्स्ट हो गया। ठीक है, फर्स्ट सीक्वेंस में सेकंड वाला आ जाएगा, देन उसके बाद में सेकंड सीक्वेंस में फोर्थ वाला आ जाएगा, देन उसके बाद में थर्ड सीक्वेंस में फर्स्ट वाला आ जाएगा, एंड द लास्ट सीक्वेंस में थर्ड वाला आ जाएगा। क्लियर हुआ? यानी कि सर क्वेश्चन नंबर A1, क्वेश्चन नंबर क्या बोला मैंने, A1, जो क्वेश्चन नंबर मेरा A1 है, A1 में आपका सबसे पहले कौन सा आएगा? मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूं, आंसर लिख रहा हूं। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, सबसे पहला क्या आ जाएगा, सबसे पहला आपका आएगा सेकंड वन, देन उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आपका आएगा, उसके बाद में आप क्या आएगा, क्या कौन सा, फोर्थ वाला, कौन सा आएगा, फोर्थ वाला, देन उसके बाद में आपका आएगा फर्स्ट वाला, एंड उसके बाद में लास्ट में आएगा आपका थर्ड वाला। ये सीक्वेंस होने वाला है। कौन सा सीक्वेंस? सबसे पहले आपका सेकंड वाला पहले आ जाएगा, देन उसके बाद फोर्थ वाला आएगा, देन उसके बाद फर्स्ट वाला आएगा, एंड द लास्ट वन इज थर्ड वाला आएगा। क्लियर हुआ? फर्स्ट का आंसर समझ में आया? मोस्ट ऑफ द बच्चे यहाँ पे गलती करके आते हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चे क्यों गलती करते हैं? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली इसके वर्ड टू वर्ड ढूंढते हैं, बट ऐसा नहीं, यहाँ पे उसने लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी है, तो आपको उस लैंग्वेज के हिसाब से समझना पड़ेगा। क्लियर हुआ? देन देन जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या आता है हमारा, A2 क्या बोलते हैं मेरा, A2 कंप्लीट की एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ पे सर बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पे बहुत बड़ी गलती ये कर देते हैं कि जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, जो आपको वहां पे सेकंड पैराग्राफ दिख रहा है ना, सेकंड पैराग्राफ में आप डायरेक्टली उठा के वही वर्ड्स लिखते हैं, डायरेक्टली उठा के क्या करते हैं, वही वर्ड्स लिखते हैं। बट जी नहीं, आपको वर्ड्स को अपने हिसाब से फ्रेम करके लिखना आना चाहिए। तो देखो, उसी आंसर को मैं कैसे लिखते हूँ, सबसे पहला क्या, सबसे पहला काम A2 का आंसर, A2 का आंसर सबसे पहला जो पहले वाले बॉक्स में है, पहले वाला बॉक्स, पहला वाला बॉक्स आपका क्या करेंगे, पहले वाले में काम क्या करता है, सबसे पहला काम इंपॉर्टेंट क्या एस्पेक्ट, फर्स्ट वन वाज इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क। क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क। की मैनेजमेंट, की एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या है? अब देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ कीवर्ड डायरेक्टली बच्चे लिखेंगे, हाँ कि ना? तो चलो ठीक है, इसको डायरेक्टली आप लिख भी दो, द इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क। देन उसके बाद में, क्या है, सेकेंड वन। सेकेंड वन क्या बोला है वहां पे आपको, कि आपको एक गुड एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, गुड एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, वो पूरी की पूरी लाइन वैसी की वैसी उठा के लिखो, वैसी की वैसी उठा के लिखो। कैसे? देखो, यू नीड टू लीड फ्रॉम द फ्रंट ऑफ, या फ्रंट, लीड फ्रॉम फ्रंट बाय सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल। अब देखो, यहां पे सर बच्चे क्या करेंगे, यहां पे बच्चे क्या करेंगे, यहां पे बच्चे गलती ये करेंगे कि वहां पे सिर्फ क्या लिख देंगे पता है, बाय सेटिंग गुड एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जामिनर मार्क्स तो दे देगा, बट एग्जामिनर के ऊपर इंपैक्ट ये पड़ेगा कि वो आपके आने वाले पेपर में वो यही चीज आपकी नोटिस करते हुए जाएगा। ये फर्स्ट टाइम रहेगा वो मार्क्स दे देगा, बट एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो मार्क्स देना बंद करेगा। तो यानी आपको जो इंग्लिश का पेपर सबसे पढ़ना यही रहता है कि आप एग्जामिनर को अप्रोच कैसे करते हो। वहां पे वो क्रिएटिविटी नहीं दिखाना है, आपको क्लियरिटी दिखाना है। क्या दिखाना है? क्लियरिटी दिखाना है। देन उसके बाद में थर्ड आपका क्या आएगा, थर्ड एस्पेक्ट क्या है, यू नीड टू ट्रीट योर, थर्ड, थर्ड क्या है, यू नीड टू ट्रीट योर सब ऑर्डिनेट्स एंड योर कलीग एज फ्रेंड। क्लियर हुआ? आपको अपने फ्रेंड्स या फिर कलीग्स को, सॉरी आपको अपने सब ऑर्डिनेट्स या फिर कलीग्स को एज अ फ्रेंड जैसा ट्रीट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ?
ये चीजें आप बॉक्स में लिख पाओगे। मैं एक फोर्थ वाला भी आपको बता देता हूँ। फोर्थ वाला क्या होगा? अरे फोर्थ वाला क्या होगा? देखो, वहां जो देखो, आप पैराग्राफ में जाओ, आई मेड अ फ्यू मिस्टेक्स, ये वाली लाइन आपको स्किप कर देनी। बच्चे वाली लाइन भी लिखते हैं, बट ये वाली लाइन आपको स्किप कर देनी। आपको उसको अपने हिसाब से फ्रेम करके लिखना है। कैसे? बट वहां से अंडरलाइन करो, बट लर्न अ लॉट अबाउट मोटिवेशन, बीइंग अ गुड लिसनर, टारगेट सेटिंग एंड द आर्ट ऑफ डेलीगेशन। ठीक है, यहां तक के ही आपको लिखना है, उसके आगे कभी आपको नहीं लिखना है। बच्चे यहाँ पे करते क्या है, पूरा का पूरा पैराग्राफ उठा के, सॉरी, पूरा का पूरा सेंटेंस उठा के रखेंगे। जी नहीं, आपको पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं उठा के लिखना है, आपको पर्टिकुलर जो चीजें वहां पे चाहिए, जो चीजें वहां पे होनी चाहिए, उतनी ही चीजें लिखनी है। क्लियर हुआ? हाँ कि ना? नोट डाउन फास्ट। ओके, तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के पेपर, 2024 मार्च के पेपर में। ठीक है, मार्च में जो पैसेज आया था वो हम देखते हैं। क्लियर हुआ? आई होप सब आपको आपका पैसेज दिख रहा होगा, क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, है ना? तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो मैंने बताई थी वो करनी है अभी। सबसे फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताई थी कि आपको क्वेश्चंस पढ़ना है। सबसे पहला क्या करना है? क्वेश्चंस पढ़ना है। इसमें इसमें क्वेश्चन क्या आया था? रीड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड स्टेट वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। आप वो जो सेंटेंस गिवन है वो बताने हैं कि वो सही है या गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सेंटेंस है वो क्या है? अ ट्रेवलर में सिंक इन लव विथ हिज ट्रेवल मेमोरीज। ठीक है, द सेकंड, वन गेट्स इंस्पेक्टेड बाय हिज इंस्पेक्ट्स द वर्ल्ड अराउंड हिम। देन द थर्ड वन इज quest of for something may end in more mystery. Staying in comfort at home gives one more happiness than traveling. ऐसे चार सेंटेंस दिए हैं, इनको आपको आंसर जैसे जैसे आप पैसेज पढ़े, जैसे जैसे आप पैसेजेस पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि इनके आंसर्स क्या क्या होंगे और क्या क्या नहीं होंगे। ठीक है, देन सेकंड दिया है आपको मैच द पेयर। ठीक है, तो टेबल आई थिंक आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, अभी मैं वो नहीं पढ़ता हूँ, उसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। गिव रीजन, आपको इसको रीजन देना है। अब जब देखो, जब गिव रीजन बोला गया है तो गिव रीजन में डायरेक्टली आप जैसे लास्ट टाइम हम क्या करते थे, कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली हम उठा के लिख ले रहे थे, बट इसमें आपको जब उसने बोल दिया गिव रीजन या पर्सनल रिस्पॉन्स, इसमें आपको खुद से तो बना के ही लिखना होता। कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, आप पैसेज की सिर्फ कुछ चीजें ले सकते हो, बट आपको इसको मोस्टली खुद से बना के लिखना होगा। यहाँ पे आपको आता है आपके जो अभी तक के ग्रामर पढ़े हैं उनका यूज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसको रीजन किसने, वी आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्क्रूटिनी बिकॉज। ठीक है, अब ये क्यों हुआ, क्या हुआ, ये हम पैसेज में देखते हैं। पैसेज हम जब पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। ठीक है, तो स्क्रूटिनी का मतलब क्या होता है? किसी चीज का इंस्पेक्शन करना या जांच करना। क्या करना? इंस्पेक्शन करना या जांच करना। लिख लो वहां पे। ठीक है, ओके, कम टू द पैसेज। पैसेज क्या बोलते हैं? पहले हम पैसेज पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस में हमें क्या करना है? एक तो पहला हमें ये बताना है ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, चारों स्टेटमेंट, वो तो हमें पूरा पैसेज पैसेज ही पढ़ना पड़ेगा। यानी कि आप यहाँ पे एक चीज ये देख सकते हो कि आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसमें आपको ऑलमोस्ट पूरे पैसेज से क्वेश्चन दिया जाता है। देन सेकंड, उसने आपको मैच द पेयर बोला है, इसके लिए भी आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन आपको गिव रीजन बोला है, तो लास्ट वन आपको गिव रीजन अपने हिसाब से बना के लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको पैसेज समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ऐसा है, ये पैसेज थोड़ा टफ कर दिया गया था। पैसेज एक्चुअल में पैसेज टफ नहीं था, यहाँ पे आपको डायरेक्टली नहीं, यहाँ पे उसने बोला गया कि आपको देखो, आप इसमें से एक भी क्वेश्चन के आंसर डायरेक्टली उठा के, एक हाथ की छोड़ के बाकी आप इसमें डायरेक्टली उठा के नहीं दे सकते हो। आपको करना क्या होगा? आपको पूरा पैसेज पढ़ना होगा, एनालाइज करना पड़ेगा एंड खुद से आंसर बना के लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम फर्स्ट। दिस इज व्हाट दिस इज व्हाट कैमो मींट व्हेन ही सेड दैट। अच्छा, कैमो कौन थे? ये एक नॉवेलिस्ट थे एंड फिलोसोफर थे। ठीक है, इनका पूरा नाम अल्बर्ट कैमो था। ठीक है, देन व्हाट गिव्स वैल्यू टू ट्रैवल इज फियर डिसरप्शन इन द अदर वर्ड्स। मतलब देखो, हम लोग प्लानिंग तो बहुत बनाते हैं, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, बट ड्यू टू सम रीजंस वो प्लानिंग क्या होती है, एग्जीक्यूट नहीं होती है। मतलब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है भंग करना। क्या करना? भंग करना। ठीक है, देन फ्रॉम सर्कमस्टांसेस, कुछ ना कुछ चीजें आ जाती है, कुछ ना कुछ रीजन आ जाते हैं उसकी वजह से। देन एंड ऑल द हैबिट्स बिहाइंड विच ही हाइड, and that is why many of us travel not in search of answer but of better question. यही रीजन है कि जिस वजह से हम किसी आंसर की तलाश में नहीं, हमें क्वेश्चन की तलाश में ट्रैवल करते हैं। आई लाइक मेनी पीपल टेंड टू आस्क क्वेश्चंस ऑफ the places I visit and relish most of
most the one that asks the most searching questions back of me. The ideal travel book, the ideal travel book, Christoph Shaw would once said, should be perhaps a little like a crime story in which you are in search of something, and it's the best kind of something. I would add, if it's one that you can never quit behind. ठीक है, quit fine. Sorry. I remember, in fact, after my first trip to Southeast Asia more than a decade ago, how I would come back to my apartment in New York and lie in my bed, kept up by something more than jet lag, playing back in my memory over and over all that I had experienced, and pegging pegging wishfully through my photographs and rereading my diaries as if to extract some mystery from them. देखो, वी विशफुल का मतलब क्या होता है? एक्साइटमेंट होना। क्या होना? एक्साइट पैकिंग विशफुल का मतलब क्या होता है? एक्साइटमेंट। किसी चीज का मतलब, अब देखो, हम कहीं ट्रैवल वगैरह करके आते हैं तो हमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है किस चीज का, कि हमने क्या क्या किया था, क्या क्या नहीं किया था, उसको हम रीमेमोरी, मतलब हम उसको मेमोराइज करते हैं जब, कि हाँ, हमने यहाँ पे ये चीज खाई थी, हमने वो प्लेस विजिट किया था, हमने यहाँ पे फोटोज खींचे थे, वो फोटोज हम देखते हैं। तो पहले के टाइम पे तो फोटोज वगैरह होते ही थे, बट वहां पे पहले के टाइम पे मोस्टली लोगों को डायरी लिखने की हैबिट हुआ करती थी। वो डायरी वो वहां पे उस टाइम पे लिखते थे। देन सेकंड, वो जब अपने घर पे आते थे तो वो डायरी को फिर से क्या करते थे? पढ़ा करते थे। ठीक है। देन anyone anyone witnessing this strange scene would have drawn the right conclusion. I was in love. ठीक है। अगर उनको बोलना है कि अगर कोई ये मुझे कंक्लूड करके बताए तो मैं ज्यादा पसंद करता हूँ उस चीजों को। When we go abroad is that we are objects of scrutiny as much as the people we scrutinized, and we are being consumed by the cultures we consume, as much on the road as when we are at home. At the very least, we are objects of speculation who can seem as exotic to the people around us as they do to us. ऑल इन दैट। अच्छा देखो, ये वाले सेंटेंस में ना आपके लिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसका आंसर दिया हुआ है, गिव रीजन का। अब इसको आपको अपने हिसाब से फ्रेम करके लिखना पड़ेगा। वो मैं बताता हूँ कैसे लिखना है। ऑल इन द सेंस, ऑल इन दैट सेंस बिलीव्ड इन being moved as one of the point of taking trip and being transported by by privates as well as public means. Also that exists tells us that our highest moments come when we are not stationary, and that empathy can follow movement as such as in precipitates it. क्लियर हुआ? यहाँ पे आपको सारी चीजों का आंसर मिल गया है। आई होप आपको ये पैसेज समझ में आए। ठीक है, एक बार आप वीडियो को पॉज करिए एंड पूरा पैसेज फिर से पढ़िए। चलो, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला क्या क्या है? क्वेश्चन नंबर वन में सबसे फर्स्ट है हमारा ए वन। ए वन में सबसे फर्स्ट क्या है? ए वन का फर्स्ट आपका क्या है? अ ट्रेवलर मे सिंक इन लव विथ हिज ट्रेवल मेमोरीज। सही बात है, वो अपनी मेमोरीज को याद कर रहा था। उसने क्या क्या किया था? वो सिंक था उससे। यानी इसका फर्स्ट का आंसर क्या हो गया आपका? ट्रू। क्या है आपका? ट्रू। देन सेकंड, सेकंड क्या है? वन गेट्स इंस्पेक्टेड एज ही इंस्पेक्ट्स द वर्ल्ड अराउंड हिम। यानी ये भी चीजें हुई थी, यानी क्या है? ट्रू। देन थर्ड वन, क्विज फॉर समथिंग मे एंड इन मोर मिस्ट्री। एग्जैक्टली, हम बहुत सारी मिस्ट्रीज में घिरे हुए रहते हैं, ये भी ट्रू। यानी सॉरी, ये पैसेज में भी बोला गया था। ठीक है। स्टेइंग इन कंफर्ट एट होम गिव्स वन मोर हैप्पीनेस देन ट्रेवलिंग। देखो, उसने वहां पे क्या बोला था? अगर आप घर पे रहते हो तो आपको उतना कंफर्ट वगैरह तो नहीं मिलता, मतलब आप नई चीजों से नहीं मिलते। तो ये चीज, ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। क्लियर हुआ? हाँ कि ना? अब मैच द पेयर में आते हैं। नरेटर, जो नरेटर था वो क्या था? नरेटर जो था वो कैसा था? फियर गिव्स वैल्यू टू ट्रेवल। ये चीज बोल, ये किससे रिलेटेड? फियर गिव्स टू वैल्यू, सॉरी, इन लव विथ हिज मेमोरीज, इन लव विथ हिज मेमोरी। देन कैमस, कैमस क्या बोलते थे? वो उनका क्या बोलना था? उनकी कौन सी लाइन थी? उनकी लाइन डी कौन सी वाली थी? फियर गिव्स वैल्यू टू ट्रेवल।
देन इशवुड ने क्या बोला था कि आइडियल ट्रेवल शुड बी लाइक अ क्राइम स्टोरी। अरे है ना, ये चीजें आपको डायरेक्टली पैसेज में लाइन बाय लाइन कनेक्टेड मिलेंगी। देन उसके बाद में फोर्थ वन क्या था, ट्रेवलर। ट्रेवलर का क्या था, ट्रेवलर से जुड़ी हुई लाइन कौन सी थी, मोर हैप्पी, मोर हैप्पी व्हेन वन मूव। क्लियर हुआ, हाँ कि ना, समझ में आया। अब सर हमें गिव रीजन वाला बताइए। देखो उसको आपको कैसे मेमोराइज करके बताना है, मैं उसका आंसर लिख देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये A2 हो गया, अभी आ जाएगा A3। ठीक है, देखो इसमें फर्स्ट दो दो बोले, यानी जब उसने एक में दो क्वेश्चन बोले, आइदर ये अगर 2 मार्क का है, कितने मार्क का, 2 मार्क का है, तो एक को 1 मार्क मिलेगा, एक एक पॉइंट को 1 मार्क मिलेगा। अगर ये 1 मार्क का होता तो एक पॉइंट को हाफ मार्क मिलता। क्लियर हुआ। तो अभी देखो, ओके, तो थर्ड का आंसर क्या है, इसको अपने इस अपने हिसाब से बना के लिखना है कि वो इंसिडेंट्स में क्या क्या हुआ था। क्लियर हुआ, नोट डाउन फास्ट। ओके, तो अब हम देखते हैं हमारा जुलाई 2024 का पेपर। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री में आने वाला पेपर है। तो इसमें बोला क्या गया था, आई होप आपने पैसेज पढ़ा ही होगा, आपको दिख रहा होगा पैसेज, है ना। एक काम करो, फटाक से पहले वीडियो पॉज करके पैसेज एक बार आप देख लो। ठीक है, बाकी पढ़ना तो अपने को अपने ही हिसाब से है। मतलब जो कुछ रहते हैं ना ऐसे बच्चे, जिनका बोलना भैया आप कुछ भी बताओ हमें, हम तो हमारे हिसाब से ही पढ़ेंगे कि हमने जो बनाया प्लानिंग वो बेस्ट रहता है। किसी किसी बच्चों का सच में बेस्ट रहती है सच्ची, बट किसी किसी की नहीं रहती। जस्ट जो गाइड किया जाए एक बार कभी अगर सुन ले तो वो भी एक बार यूज करके देखना चाहिए। ठीक है, कोई भी बच्चों के लिए वो हेल्पफुल रहता है ज्यादा, कि पहले आप पैसेज पढ़ लो देन आप क्वेश्चन करो। बट फॉर मी जब मैं अपने स्कूल टाइम में फॉर मी जब मैं अपने स्कूल टाइम में था, या फिर मैं अपने जब कॉलेज टाइम में था, मैं जब इंग्लिश का पेपर सॉल्व करता था ना, तो हमें पैसेज, जब हम हमारे टाइम पे सिलेबस चेंज हो गया था 6 से, तो मुझे मोस्टली ना पैसेज आना 6 से ही शुरू हो गया था। तो पहले भी हम इंग्लिश वगैरह तो पढ़ के जाते नहीं थे। ठीक है, क्योंकि हमारा फर्स्ट अप्रोच वही रहता है कि भाई इंग्लिश कौन पढ़ेगा, इंग्लिश तो एक रात का सब्जेक्ट है, हम एक रात में पढ़ के खत्म कर देंगे, है ना। तो वही चीजें हुआ करती थी, हम मैंने भी वही चीजें की 9th तक की बट 10th में अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया, 9th में कोविड आ गया था, तो स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए। ठीक है, हमारे टाइम पे तो बोर्ड का पेपर भी नहीं हुआ, हम निकल गए। बट इन 12th मैंने पहले तो वही हैबिट थी, बट टेस्ट सीरीज में मेरे टीचर ने मुझे ये बताया, यही स्टेप बताई थी कि बेटा आपने पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, उसके बाद सॉल्व करना चाहिए। मैंने फिर वो ट्राई करके देखा, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा टाइम भी बचता था इंग्लिश के पेपर, नहीं तो मेरा इंग्लिश का पेपर छूट जाता था। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे टेस्ट के टाइम पे इंग्लिश के पेपर छूट जाते थे। तो मैंने क्या किया कि पहले वही किया कि पहले मैंने क्वेश्चन, मैम ने सर ने मेरे को बता दिया था कि बेटा पहले आप पैसेज पढ़ लो, उसके बाद में सॉरी पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लो, देन उसके बाद में आप पैसेज पढ़ना। तो मैंने भी फिर वही किया कि पहले मैंने क्वेश्चंस पढ़े, देन उसके बाद में मैंने पैसेज पढ़ा। एंड ये चीज़ मेरे को यूजफुल लगी। क्यों यूजफुल लगी, क्योंकि एक तो टाइम बच रहा है मेरा, ऊपर से मुझे आंसर्स जल्दी पता चल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें कुछ होती है, ये चीजें थोड़ा ध्यान में रखनी चाहिए। तो मैंने वही चीज ट्राई की थी। आई थॉट आपने भी वही चीज अगर ट्राई किया और अगर यूजफुल लगे आप भी उसको यूज करो। अदरवाइज आपका पुराना मेथड तो आपके पास सही, पहले पैसेज पढ़ो एंड देन सॉल्व करो। ठीक है, तो आते हैं हम क्वेश्चन की ओर। सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा क्या है, रीड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड स्टेट वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। करना क्या है आपको, आपको बताना है कोई भी दो सेंटेंस जो है, सॉरी आपको बताना है इसमें कि कौन सा सेंटेंस ट्रू है एंड कौन सा सेंटेंस फॉल्स है। ठीक है, सबसे फर्स्ट सेंटेंस क्या बोलता है, ओके, तो सबसे फर्स्ट सेंटेंस क्या बोलता है मेरा, द नरेटर चूज अ करियर इन राइटिंग ओवर हिज करियर इन हिज सॉफ्टवेयर कंपनी। सेकंड क्या बोलता है, द नरेटर सक्सेस इज डिटरमाइंड बाय द स्केल ऑफ हिज बुक, his autobiography has provided itself as a good remedy on depression. The passage ends on a positive note. ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से ट्रू है एंड कौन कौन से फॉल्स है। क्लियर हुआ। देन द सेकंड क्वेश्चन इज गिव रीजन। आपको इसमें रीजन देना है। अब देखो रीजन देना है, बच्चे क्या करेंगे कि फिर से अपने से वही का वही पैसे उठाएंगे, वही का वही बना के लिख देंगे। बट जी नहीं, आपको ये चीजें नहीं करनी है। आपको करना क्या है, आपको
सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ सॉरी क्वेश्चन को समझ लेना है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा गया है। तो देखो, द राइटर कुड बी कमर्शियली सक्सेसफुल बिकॉज, जो राइटर थे वो सक्सेसफुल क्यों हुए, इसका रीजन देना है। अब इसका रीजन आपको अपने हिसाब से बना के देना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है पर्सनल रिस्पॉन्स, ऐसा नहीं है पर्सनल रिस्पॉन्स है तो आप इसको डायरेक्टली अपने हिसाब से बना के दे दो। इसमें आप ये भी कर सकते हो, सॉरी इसमें आपको ये करना होता है कि क्वेश्चंस को थोड़ा अपने से रीफ्रेम करना, सॉरी आंसर को थोड़ा अपने से हिसाब से रीफ्रेम कर लेना। देन सेकंड क्या बोला है, द राइटर इज टेलिंग ही स्टोरी टू द रीडर बिकॉज, ठीक है। देन द थर्ड क्वेश्चन क्या है, देन आपको करना क्या है, थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, इंटरप्रेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। मतलब अगेन आपको एक, मैंने बोला था ना कि आपको क्या करेंगे, कभी कभी कुछ लाइन दे देंगे और उसको आपको बोलेंगे अपने हिसाब से लिखना, ठीक है। तो it is these reactions of a thousands of readers and the feeling that I am touching the hearts of thousands of my readers that keeps me going। अब इतने, सिर्फ इतने लाइन को आपको अपने ही वर्ड में, अपने लैंग्वेज में आपको बना के बताना है कि वो कैसे होने वाला है। क्लियर हुआ, हाँ कि ना? क्वेश्चन, हाँ कि ना? क्वेश्चन क्या हुआ, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो पता चला आपको। अब देखते हैं हम कि हमारे पैसेज क्या बोला गया है। क्या बोला मैंने कि पैसेज क्या बोला गया है। तो देखो, सबसे पहले हम पैसेज पढ़ेंगे। अब हमें पता है हमें फाइंड क्या करना है, थर्ड वाला क्वेश्चन तो छोड़ दो, थर्ड वाला क्वेश्चन में क्या करना है, आपको आपको अपने हिसाब से लिखना है। बट सेकंड और फर्स्ट में आपको फ्रेम करना है। फर्स्ट में तो आपको सिर्फ इतना बताना है वो सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। देन द थर्ड में भी आपको उसको थोड़ा अपने हिसाब से रिफ्रेम करना है। यानी पैसेज में सबको सिर्फ थोड़ा थोड़ा की पॉइंट्स उठाना है, बाकी तो क्वेश्चन आपको अपने हिसाब से ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो अभी हम पैसेज देखते हैं। पैसेज थोड़ा लेंदी है। देखो, एक चीज मैं बता देता हूँ, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, पैसेज बहुत शॉर्ट देगा और पूरे क्वेश्चन पैसेज के दे देगा, वो थोड़ा क्वाइट इजी होता है। बट कभी कभी ना एक दिमाग को थकाने के लिए, इसीलिए मैंने बोला था पहले क्वेश्चन पढ़ना, आपको खुद पता चल जाएगा पैसेज आपको कितना पढ़ना है। वाई? क्योंकि एग्जामिनर को तो पता है कि बच्चे क्या करेंगे, पहले पैसेज ही पढ़ेंगे, तो वो क्या करेगा आपको कभी कभी पैसेज इतना लेंदी दे देगा कि आपका दिमाग में पढ़ते पढ़ते थक जाएगा। उसमें थोड़ा जो मतलब कोई कोई ऐसे बुक का पोर्शन रहता है ना जहाँ पे ऐसे टफ वर्ड मीनिंग यूज होते हैं, तो वो वैसे वहां का पैसेज उठा के देता है सीन पैसेज में जनरली। जिस वजह से क्या होता है कि बच्चे जब पढ़ते हैं ना थोड़ा उनका दिमाग थक जाता है, और जब दिमाग थक जाता है तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, उनको क्वेश्चन मतलब स्पीड रैपिडली उनका दिमाग चलता है। और इंग्लिश के पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट है दिमाग का ना थकना। जितना कम आपका दिमाग थकेगा उतना ज्यादा प्रॉपरली आप पेपर लिख सको, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में आपको सोचना ज्यादा पड़ता है। और पेपर में भी सोचना है, बट और पेपर में कैसे है कि स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, एक बार एक स्टेप आगे तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा स्टेप्स के साथ रिकॉल होना शुरू होता है। बट इंग्लिश में आपको पूरी कहानी ही खुद से सोच के लिखनी होती है। तो वही चीजें हैं। अभी फर्स्ट देखो, आफ्टर वर्किंग फॉर ऑल दीज सॉफ्टवेयर कंपनीज फॉर सो मेनी ईयर्स, आई वॉन्टेड टू रिटर्न टू माई फर्स्ट लव, दैट to read and write of various subjects concerning human life and existence। भाई साहब, आपको याद आ रहा है ये कौन सा है? कुछ याद आ रहेगा? इसके पहले ही हमने इसका पैसेज सॉल्व किया है। अरे किया है कि नहीं किया है? हाँ, हाँ कि ना? इसके पहले जस्ट हमने इसका पैसेज सॉल्व किया है। सर कब सॉल्व किया है? भाई अभी लेटेस्ट जो 2025 में इसका पेपर आया था, इसी लेसन में से पैसेज आया था। बट जहां से ये पैसेज स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, वहां पे वो वाले 2025 के क्वेश्चन में वहां पर पैसेज जाके आपका एंड हुआ था, ठीक है। तो ये उसी लेसन का पैसेज है। तो आई होप उसमें आपको कैरेक्टर समझ में आ गया होगा कि राइटर ने क्या किया था, है ना? तो आपको ये थोड़ा और इजी जाएगा। बट जनरली ये पेपर में इजी नहीं जाता है, क्योंकि आपको पेपर में पता नहीं होता। अभी आपने जस्ट थोड़ी देर पहले वो पैसेज देखा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ रिलेवेंट। तो देखो, देन उसके बाद, therefore I give up two offers of around 3 crore rupee per annum to become a writer। This is how my second inning as a writer in Marathi began। After this, I have written about 34 books in Marathi। Most of them have become bestsellers with tens of thousands of copies sold for each। However, it is not the sales of money that is important to me as much as the fact that these books have brought about very good changes in the life of thousands of readers। After reading my autobiography Musafir and a book of psychology Mannat, hundreds have come out of depression and more than a dozen have given
up thoughts of committing suicide and decide to start all afresh. There are hundreds who tell me that they understood the theory of relativity or Big Bang after reading my book on science, Kimayagar. My book, Boardroom, and on management has created at least 20 success entrepreneurs. Then there are 100 who tell me that they now can understood economic times or NDTV profit after reading my book on economy. Arhat में economics arhat. Many have turned to mathematics after reading my book on mathematics Ganiti. The same is true about my book of India music, Nadev, the English literature, Zapurza, painting canvas, Western films Limelight, and Western music symphony. Or books such as Guinness series, Rakta, or vitamins or anaratha. It is these reactions of thousands of readers and the feeling that I am touching the hearts of thousands, if not lakhs of many readers, that keeps me going. Why am I telling you my story? When I look back, there are a number of lessons and values that I cherish and keep learning about even today. Some of these are threes of our knowledge, curiosity, humility, humanity, rationality, equality, teamwork, twist एंड एक्सीलेंस, नेवर से डाई, थिंक बिग। मतलब उनका बोलना क्या है कि उन्होंने जो बुक्स लिखी थी उसमें से बहुत से लोग तो डिप्रेशन से बाहर आए। देखो आज के टाइम पे हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं, मतलब डिप्रेशन, हर छोटी छोटी बात में डिप्रेशन। आई नो कि वो छोटी छोटी बातें नहीं होती, बहुत सारी बातें होती है। बिकॉज अब हमें उतना समझने वाला कोई नहीं है। देन फोन आ गए, फोन में डिस्ट्रैक्शन और हो गया। और एक हमारे इंस्टाग्राम भाई का तो सबसे बेस्ट। अगर हमारे लाइफ में कुछ चल रहा है तो सेम उससे रिलेवेंट निगेटिव रील्स ज्यादा दिखेंगे, निगेटिव कंटेंट ज्यादा देंगे। आई डोंट नो कहाँ से पता चलता है, बट हाँ पता चलता है। तो जिस वजह से क्या होता है कि हम और ज्यादा निगेटिव सोचने लगते हैं, और ज्यादा ओवर थिंक करने लगते हैं, एंड हम डिप्रेशन की ओर जाते हैं। इंस्टाग्राम में आपको ऐसी भी रील्स आएंगी कि आप सुसाइड करने के लिए एकदम उत्साहित होंगे कि मैं जाके अब सुसाइड करता हूँ, अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं, अब जिंदगी में कुछ रखा ही नहीं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीजें होती हैं। बट यहाँ पर राइटर का वही बोलना है कि मेरी ये बुक्स पढ़ने की वजह से कई लोगों की जान जो है बची है। वो सुसाइड करने का सोच रहे थे, बट आफ्टर ये बुक पढ़ने के बाद उन लोगों ने सुसाइड नहीं किया। तो यही सारी चीजें होती है कि कई बार बुक्स आपके टर्निंग पॉइंट आते थे। दैट्स वाई मेरा तो ये बोलना है कि आप फोन में ही रील्स को स्क्रॉल करने से, रील को जो स्क्रॉल करने में आप टाइम स्पेंड करते हो अपना, उसे आप बुक्स रीडिंग में स्पेंड करो। द रीजन इज कि आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, आपका लाइफ में लाइफ लेसन भी इंप्रूव होंगे, देन आपका कंटेंट ज्यादा बढ़ेगा, आपको नॉलेज ज्यादा आएगा, आपका जो वोकेबलरी सेक्शन है वो भी इंप्रूव होगा, एंड साथ ही में आपको प्रोनाउंसिएशन एक फ्लुएंट आएगा, एक फ्लुएंट वे में आप प्रोनाउंस कर पाएंगे, नॉलेजेबल बनेंगे ना। आई नो बहुत से लोग बुकिश नॉलेज होते हैं, बहुत से लोग रोड नॉलेज होते हैं, उनको बाहर की दुनिया का बहुत नॉलेज होता है। बट वेन आप दोनों को बैलेंस करते हो, मतलब आप बाहर की दुनिया का भी नॉलेज अपने पास रखते हो, साथ ही में आप बुकिश नॉलेज भी रखते हो। आई एम नॉट सेइंग अबाउट कि मार्क्स कैसे आ रहे हैं, मार्क्स मैटर नहीं करते, बट आपको नॉलेज मैटर करता है। समटाइम आपके अगर मार्क्स कम है बट आपको नॉलेज ज्यादा है ना, कंपनी आपको क्या बोलेगी, फिर सामने वाला पर्सन आपको एग्री करते हैं, ठीक है भाई तू कर ले हमारे साथ काम। वाई? बिकॉज आपको उतना नॉलेज है। जितने लोग अगर मार्क्स लाके भी वो नॉलेज नहीं रखते, बट आप उससे ज्यादा नॉलेज रखते हो, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो बैक टू द पॉइंट, हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें से सबसे फर्स्ट, द नरेटर चोज अ करियर इन राइटिंग ओवर हिज करियर इन सॉफ्टवेयर। ये बात सच है, राइटर ने अपना करियर राइटिंग में चूज किया है, ठीक है। देन उसके बाद नरेटर सक्सेस इज डिटरमाइंड बाय द सेल ऑफ हिज बुक। नरेटर का जो सक्सेस था वो उसके बुक बिकने की वजह से हुआ क्या? नहीं। तो ये यहाँ पे आपका जो A1 का फर्स्ट है, A1 का 2024 जुलाई, ठीक है। A1 का जो फर्स्ट है वो आपका ट्रू है, देन उसके बाद में जो सेकंड वन है वो आपका फॉल्स है, एंड जो थर्ड वन है वो भी आपका ट्रू है, एंड फोर्थ वन भी आपका ट्रू है। क्लियर हुआ? हाँ कि ना? चलो अब देखते हैं हम A2।
A2 में क्या बोलता है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला था, द राइटर कुड बी कमर्शियली सक्सेसफुल बिकॉज, राइटर कमर्शियली सक्सेसफुल क्यों हुआ? मैं 2 मिनट का सभी को टाइम देता हूं, फटाक से इसका आंसर आप खुद के वर्ड्स में लिखो कि आप अपने वर्ड्स में क्या लिखते हो, तब तक कि मैं भी यहाँ पे लिखता हूं तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीजें सोचनी होती है। मैं यहाँ पे बिकॉज के बाद डायरेक्टली लिखता हूं। आई होप इतना आपने नोट कर लिया होगा। अभी हम इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी, सेशन 2023 के जुलाई वाले में, जुलाई है ना, सॉरी मार्च, मार्च के पेपर में। अगेन हमारा वही स्टेप रहेगा, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या बोलता है, देन उसके बाद में हम आंसर्स देखेंगे। तो अभी देखो सबसे फर्स्ट, अगेन इसमें आपको क्वेश्चन क्या बोला है, चूज एंड रीराइट द टू करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, आपको करना क्या है, इसमें 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, उसमें से आपको चूज करना है कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत है। ऐसे 2 स्टेटमेंट्स है जो सही स्टेटमेंट्स है और ऐसे 2 स्टेटमेंट्स है जो गलत स्टेटमेंट। तो आपको एलिमिनेशन राउंड खेलना है यहाँ पे, ठीक है, वही 7 करोड़ वाला। देन सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, द राइटर डेवलप्ड एन inferiority complex during his stay in मुंबई, इन लिस्ट द कॉजेस। राइटर ने कुछ तो भी क्रिएट किया था, ठीक है, इंफेरियोरिटी क्रिएट की थी, कब, जब वो मुंबई में रह रहा था, क्या क्या थी वो, वही हमें बताना है। देन पॉइंट आउट द क्वालिटी ऑफ अ राइटर दैट यू हैव कम अक्रॉस व्हाइल रीडिंग द एक्सट्रैक्ट। अब अगेन यहाँ पे थोड़ा सेल्फ वाला क्वेश्चन आता है, आपको बताना है कि राइटर के पॉजिटिव क्वालिटीज क्या थे एंड निगेटिव क्वालिटीज क्या थे। क्लियर हुआ, हाँ कि ना? अब चलो, तो अभी हम देखते हैं हमारा पैसेज क्या होता है। ठीक है, पैसेज में क्या है, आई वॉज क्वाइट हैप्पी गेटिंग इन टू आई आई टी, बट माई जॉय वॉज शॉर्ट लाइव्ड एट लाइव at Solapur. I had not seen my any building which was more than 3 story high. Mumbai, however, was fully of skyscrapers. At IIT, most of the students and professors used to converse in English, whereas my English was very poor. I had my entire education in Marathi. My spoken English was quite pathetic. Now, not only did I have a very weak vocabulary, but my pronunciation also was terrible, and my construction of an English sentence was very awkward to say the least. Due to all this, I was feeling quite lonely and terrified in Mumbai in general and IIT in particular. I had developed an inferiority complex and wanted to run away from the IIT and even Mumbai. One day, I was sitting at my mess table in the hostel sipping tea in hostel sipping tea when a senior guy came and sat on the chair adjacent to me. He was a convent educated guy with a fairly sophisticated English, at least spoken or colloquial English. He was a bit arrogant and wanted to pull my leg. He tried to engage in some conversation with me and started pointing out errors in the just about every sentence or everything that I said. After about 5 minutes, he walked away after insulting me. I felt extremely humiliated and upset. As it is, I was feeling quite depressed and diffident, and this incident was the last straw. I was almost broken. I felt out of place there and literally wanted to run away to Solapur that very moment. However, it was only my live stream while which stopped me. Suddenly, a feeling of determination and strength came over me and gripped me.
मतलब राइटर का बेसिकली पैसेज से हमें समझ में ये आता है कि राइटर जो थे वो थे कहाँ के, सोलापुर के, एंड उनका बेसिक जो एजुकेशन हुआ था वो किस में हुआ था, वो मराठी मीडियम में हुआ था, ठीक है। जिस वजह से उनकी जो इंग्लिश वोकेबलरी थी वो क्या बोलते उतनी परफेक्ट नहीं थी, उतना फ्लुएंसी नहीं थी उनके इंग्लिश स्पीकिंग में। जिस वजह से वो एक दिन मेस में क्या कर रहे थे, बैठ के चाय पी रहे थे, एंड कोई तो भी स्टूडेंट्स आया उनके जस्ट बगल में बैठा एंड उनसे कन्वर्सेशन करने का ट्राई किया। वो कॉन्वेंट का स्टूडेंट था। जनरली आप देखोगे तो यार कॉन्वेंट के जो बच्चे होते हैं, आई डोंट नो क्या रहता है उनको, क्या सिखाया जाता है बचपन से, एथिक्स एथिकेट्स वगैरह तो बहुत सारे रहते हैं, बट उनमें एक बेसिक चीज नहीं होती है। बेसिक चीज क्या, सामने वाले इंसान को इंसान मानना। आई डोंट नो व्हाई। इफ सामने वाले इंसान का लैंग्वेज अच्छा नहीं है, उसका अच्छा इन द सेंस, नॉट कि क्या बोलते लैंग्वेज अच्छे का मतलब ये नहीं बोल रहा कि मैं, अगर सामने वाला पर्सन कोई गालियां देके बात करेगा, ऑब्वियस है कि वो गलत है, बट सामने वाला का लैंग्वेज अच्छा नहीं का मतलब कैसा, वो एकदम जैसे कॉर्पोरेट वाली इंग्लिश नहीं बोलता, ठीक है, एकदम हाई स्टैंडर्ड्स की इंग्लिश, या फिर वो फ्लुएंसी नहीं आती अगर उनके इंग्लिश में, या फिर वो जो ड्रेस है वो एकदम बेसिक नॉर्मल ड्रेसिंग करता है, एकदम ऐसे फंकी टाइप के ड्रेसेस वगैरह नहीं वियर करता, तो उनके हिसाब से वो इंसान ही नहीं है। पता नहीं क्यों, ये कॉन्वेंट वाले, मैंने बहुत से कॉन्वेंट स्टूडेंट बच्चों को देखा है, ये उनमें बहुत ज्यादा होता है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए जनरली। तो वैसे ही उनके पास भी एक कॉन्वेंट का स्टूडेंट आया, जिसने क्या किया कि उस उनके साथ कुछ कन्वर्सेशन किया, एंड इन एवरी सेंटेंस वो उनको बता रहा था तुम्हारा ये गलत है, या वो बेसिकली उनको नीचा दिखा रहा था, जिस वजह से वो एकदम ऐसा थक से गए थे, फ्रस्ट्रेट हो गए थे, एंड उनका मन कर रहा था कि मैं भी ये सब छोड़ छाड़ के चला जाऊं, कहाँ, अपने सोलापुर में। तो बेसिकली उनका ये माइंडसेट था, ये पैसेज का बोलने का मतलब है। अब देखो इसमें क्वेश्चन जो आया है हमारा, ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया है, कोई भी दो करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अब आपने पैसेज पढ़ा, आपको समझ में आया होगा। सबसे फर्स्ट, द राइटर हैड हिज एंटायर एजुकेशन इन इंग्लिश। सबसे पहला ही गलत स्टेटमेंट। राइटर का एजुकेशन किसमें हुआ था, राइटर का एजुकेशन हुआ था किसमें, मराठी में, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। देन राइटर विश टू रन अवे फ्रॉम आईआईटी वन मुंबई। सही बात है, राइटर थक चुके थे और वो उनको आईआईटी मुंबई छोड़ के भागना था। देन द सीनियर गाय वॉज कोऑपरेटिव एंड ही एनकरेज्ड विथ राइटर। नहीं, जो उनके पास आया था बैठने के लिए, क्या वो एनकरेजिंग था, नहीं, वो क्या उनको नीचे दिखा रहा था। देन द राइटर कुड ओवरकम हिज फीलिंग ऑफ डिप्रेशन विथ हिज ओन एफर्ट्स। सही बात है, राइटर को डिप्रेशन वगैरह उन्होंने खुद से ही कम किया था, किसी ने उनको मदद की क्या, नहीं। तो इसमें ए वन में मेरा करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है, ए वन में मेरा करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है, ए वन में मेरा करेक्ट स्टेटमेंट है बी वाला एंड डी वाला। कौन कौन सा है, बी वाला एंड डी वाला। क्लियर हुआ, हाँ कि ना, ओके। अब देखते हैं हम सेकंड, ठीक है। सेकंड में क्या करना है आपको, द राइटर डेवलप्ड एन इंफीरियरिटी। अच्छा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, बताओ जल्दी। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, आपका होमवर्क, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपको डिक्शनरी से ढूंढ के रखना है, ठीक है। देन देखो, मैं आपको लिख के देता हूं, जब तक कि आप भी इसमें भी ट्राई करिए, ठीक है। तो देखो, अभी यहाँ पे जो आपको मैंने लिख के दिया है, सर ऐसा तो हमें पैसेज में दिखा ही नहीं, ऐसा तो हमें सर पैसेज में दिखा ही नहीं, तो हम कैसे, तो देखो बेटा, बहुत सिंपल है। वहां पे देखो क्वेश्चन क्या बोला गया था, द राइटर डेवलप्ड एन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग हिज, मतलब कि राइटर, आप राइटर के बारे में लिख रहे हो, क्या कर रहे हो, आप राइटर के बारे में लिख रहे हो, तो राइटर यहाँ पे क्या होगा, थर्ड पर्सन, उसको एज अ थर्ड पर्सन यहाँ पे ट्रीट करना होगा। अब देखो ये सारा का सारा जो सेंटेंस है, सारा का सारा जो सेंटेंस है, ये मैंने कहां से लेके आया, आप पैसेज में जाइए, पैसेज में देखिए क्या दिख रहा है आपको, मुंबई वाला जो पैसेज पैराग्राफ दिख रहा है, यानी जो सेकंड पैराग्राफ है, वही पूरा पैराग्राफ जो है, वही पूरा पैराग्राफ जो है, वही मैंने पूरा का पूरा लिखा है, बट पॉइंट वाइज लिखा है और अपने वर्ड्स में लिखा है। जस्ट एन एग्जांपल देखो, जो फर्स्ट मेरा पॉइंट है, एट आईआईटी मोस्टली ऑल द टीचर्स एज वेल एज द स्टूडेंट्स यूज्ड टू टॉक इन इंग्लिश while the writer's English was too weak and poor and felt very lonely। अब देखो ये सर, ये आपने कहां से उठा के लाया, जाओ देखो, मुंबई के बाद स्काई स्कैपर्स के बाद से देखो, एट आईआईटी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एंड प्रोफेसर्स यूज्ड टू कन्वर्स इन इंग्लिश वेयर्स माय इंग्लिश वाज वेरी पुअर। दिखा आपको लाइन,
अरे दिखी कि नहीं दिखी? हाँ कि ना? माई इंग्लिश क्वाइट पैथेटिक, नॉट ओनली डिड आई हैव अ वेरी वीक वोकेबलरी बट माई प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो वॉज टेरिबल। ये लाइन दिखी? यानी देखो सबसे जो फर्स्ट वाला जो सेंटेंस था उसको मैंने अपने हिसाब से बना के लिखा, राइटर को एज अ थर्ड पर्सन दिखाया मैंने। वही चीज देखो आप सेकंड इसमें भी देखो, ही स्पोकन इंग्लिश वॉज टेरिबल। अरे देखिए ही स्पोकन इंग्लिश वॉज वेरी टेरिबल, हाँ कि ना? ये देखो ये मैंने आपको टेरिबल वाली सेंटेंस से बना के दिया। देन उसके बाद में मैंने क्या लिखा थर्ड वाला, ही हैड वेरी वीक वोकेबलरी। देखो वहीं पे मेंशन किया हुआ है वोकेबलरी, बट बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पे डायरेक्टली वही का वही उठा के लिखते हैं। मैंने वही का वही लिखा क्या? जी नहीं। मैंने वही का वही लिखा क्या? जी नहीं। मैंने क्या किया कि मैंने उसको अपने हिसाब से बना के लिखा। वही देन देखो डी वाला, डी वाला क्या है? ही वॉज फीलिंग लोनली एंड टेरिफाइड इन मुंबई एंड एट आईआईटी। देखो टेरिफाइड वगैरह वाला लाइन देखो, आई वॉज फीलिंग क्वाइट लोन, देखो यहाँ पे देखो जो उसी पैराग्राफ में इंफोरिटी वाले पैराग्राफ में देखो कितनी लाइन, 1 2 3 4, ओके फोर्थ लाइन से देखो, आई वॉज फीलिंग क्वाइट लोनली एंड टेरिफाइड इन मुंबई इन जनरल एंड आई आई टी इन पर्टिकुलर। वही वाली लाइन को मैंने अपने हिसाब से बना के लिखा, अपने हिसाब से मतलब क्वेश्चन के हिसाब से फ्रेम किया। मैंने क्या लिखा वही लाइन को, ही वॉज फीलिंग लोनली एंड टेरिफाइड इन मुंबई एंड एट आईआईटी। क्या इतनी चीजें आप नहीं कर पाते? अरे कर पाते कि नहीं कर पाते? हाँ कि ना? तो बस यही चीजें आपको करनी होती है, यही चीजें आपको करनी क्या होती है कि ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को रीफ्रेम करना, सॉरी आंसर्स को रीफ्रेम करना होता है। क्लियर हुआ? अब देखते हैं हम उसका थर्ड क्वेश्चन। तो ये है मेरा थर्ड वाला आंसर। थर्ड वाला आंसर में देखो निगेटिव क्वालिटीज क्या क्या है। तो निगेटिव क्वालिटी एक तो उनका पुअर कम्युनिकेशन था, कम्युनिकेशन स्किल कैसी थी उनकी? पुअर थी। देन उसके बाद में इनएडिक्वेट सेल्फ कॉन्फिडेंस। सर इनएडिक्वेट का मतलब क्या है? अपर्याप्त, मीन्स व्हाट, मतलब जितना उनको कॉन्फिडेंस लेवल सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए था उतना उनके पास सफिशिएंट अमाउंट में नहीं था। ठीक है, ये तो हो गई उनकी निगेटिव क्वालिटीज। पॉजिटिव क्वालिटीज क्या थी? ऑप्टिमिस्टिक एंड विजनरी, मतलब वो होप करते थे, वो चीजें बेटर होने का होप करते थे एंड वो अगेन उस चीजों पे मेहनत करते थे। सेकंड चीज है क्या? विजनरी, वो जो अगर वो वहां पे आगे का ना सोचते वहां पे रुकते क्या नहीं, वो भग जाते सोलापुर, बट उन्होंने अपना आगे का सोचा एंड वहीं पे वो क्या हुए, रुके रहे। क्लियर हुआ? चलो अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है 2023 जुलाई का क्वेश्चन एंड क्या बोलते हैं साथ ही में पैसेज। चलो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन जुलाई 2023 का पेपर। आप ये वाला पेपर ट्राई करिए, ये वाला पैसेज आप ट्राई करिए, जिस वे में मैंने बताया सेम उसी वे में उसको पढ़िए, ट्राई करिए एंड उसके आंसर्स टेलीफाई करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे कमेंट करिए या फिर टेलीग्राम चैनल पे हमें पोस्ट करिए, उसका आंसर्स मैं बना देता हूँ। देन इसकी भी अगेन मैं क्या करूंगा, शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके क्लियर हुआ? थैंक यू सो मच। आई होप आपको पैसेज सॉल्व करने में अब कोई दिक्कत नहीं जाएगी। एंड एक बार मैं यही सजेस्ट करूंगा, एक बार जितने भी आपको 4 या 6 लेसन है कुछ, वो लेसन आप एक बार पढ़ लीजिए तो आप क्लियर हो जाएंगे। आपको लेसन में आइडिया मिल जाएगा कि कौन से कहाँ पे क्या क्या स्टोरीज हुई थी। क्लियर हुआ? थैंक यू सो मच, बाय बाय।